यहाँ पे एक स्पायरल की बात हो रही है। तो पहले तो देखते हैं स्पायरल होता क्या है। स्पायरल के लिए सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल सीधी लाइन बना लेता हूँ, सॉरी। ओके, तो स्पायरल होता है, पहले मैंने इतना सर्कल बनाया कुछ ऐसे, ठीक है। फिर मैंने इसके बड़ा सर्कल बनाया कुछ ऐसे, और फिर जो बाद में सर्कल बनाया है इसके भी बड़ा सर्कल बनाया कुछ ऐसे, और फिर इससे भी बड़ा सर्कल बनाया कुछ ऐसे, और फिर ये मैं बनाते गया एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये होता है मेरा स्पायरल। ओके, तो यहाँ पे हमें स्पायरल गिवन है कुछ ऐसे, गिवन है अ स्पायरल इज मेड ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल से बनाया ना, तो क्योंकि पहले मैंने ऐसे करा आधा, फिर आधा बढ़ा दिया अपना सेमी सर्कल, फिर यहाँ पे दोबारा बढ़ा दिया, और फिर यहाँ पे दोबारा बढ़ा दिया, ठीक है। तो एक सेमी सर्कल मेरा ये हो गया, सेकेंड वाला ये हो गया, फोर्थ वाला हो गया ये वाला, और फिफ्थ वाला हो गया ये वाला पूरा, है ना। ऐसे मुझे 13 सेमी सर्कल्स गिवन है कंसेक्यूटिव स्पायरल के लिए, ठीक है। गिवन है ऑल्टरनेटिव एक रेडिया इनका है 0.5, 1, 1.5, 2, यानी जो पहला है मेरा ऑरेंज वाला, इसका रेडियस है 0.5, ठीक है। जो नीचे वाला है इसके बाद जो बनाया मैंने उसका है 1, जो फिर ऊपर वाला बनाया उसका है 1.5, और जो फिर इसके बाद वाला बनाया, अच्छा वो मार्क नहीं है, तो ये वाला जो है इसका है मेरा रेडियस 1.5, सॉरी 1.5 नहीं 2 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि 1.5 ऊपर हो गया था तो ये 2, तो मेरा 0.5, 1.5, 1 ऐसे 2, इन सारे रेडियस इसका मेरे को स्पायरल गिवन है। निकालना क्या है ये देखते हैं। पहले तो मुझे निकालना है टोटल लेंथ ऑफ स्पायरल। अब लेंथ ऑफ स्पायरल होगा यहाँ पे ये जो सर्कमफ्रेंस है वो, ठीक है। टोटल लेंथ निकालनी है, यानी टोटल सर्कमफ्रेंस निकालना है मुझे। तो ये मेरा पहला सेमी सर्कल, इसका सर्कमफ्रेंस, दूसरा सेमी सर्कल इसका सर्कमफ्रेंस, तीसरा सेमी सर्कल इसका सर्कमफ्रेंस, ऐसे ही चौथा सेमी सर्कल इसका सर्कमफ्रेंस। पहले सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा? अच्छा, सर्कल का सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का होता है 2πr, और सेमी सर्कल का होगा πr, इसका हाफ हो जाता है, ठीक है। तो सेमी सर्कल का तो सर्कमफ्रेंस ही आ गया। अगर पहले की बात करूं 0.5 सेंटीमीटर, तो ये होगा पाई इंटू 0.5, दूसरा होगा पाई इंटू 1, तीसरा होगा पाई इंटू 1.5, ऐसे ही चौथे का होगा पाई इंटू 2। तो इसको लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे हमें टोटल लेंथ यानी टोटल सेमी सर्कल, टोटल सर्कमफ्रेंस निकालना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, तो सेमी सर्कल का होगा हाफ इंटू 2πr, यानी πr आएगा। तो अब फर्स्ट सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा पाई इंटू 0.5, सेकेंड का होगा पाई इंटू 1, थर्ड का होगा पाई इंटू 1.5 एंड सो ऑन, ठीक है। 13th सेमी सर्कल का आखिरी 13 है, 13 सेमी सर्कल। तो अगर पहले का रेडियस 0.5 है, दूसरे का 1 है, तीसरे का 1.5 है, यानी यहाँ पे 3 इंटू 0.5 हो रहा है। तो 13th का क्या होगा? 13 इंटू 0.5, ये आएगा 6.5, ठीक है। यानी यहाँ पे जो सर्कमफ्रेंस का है मेरा, उसकी सीरीज कुछ ऐसे आ गई, पाई इंटू 0.5, पाई इंटू 1, पाई इंटू 1.5 एंड सो ऑन। इन सब में से अगर मैं पाई कॉमन लूँ तो ये सीरीज कुछ ऐसे आती है, और मुझे दिख रहा है ये मेरी एपी है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स है 0.5, ऐसे ही इसका डिफरेंस भी 0.5 है, ऐसे ही इसका डिफरेंस भी 0.5 है एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 0.5, 1.5, 2 ये वाली सीरीज़ है, इसको सम एस मान लेते हैं। हम इस सीरीज़ का सम अलग से निकालते हैं, और उसके बाद इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। अब इस सीरीज़ का सम देखते हैं। यहाँ पे डिफरेंस सेम है तो एपी होगी, पहले तो ये बात लिखनी है, ठीक है। हर एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये बात लिखनी है। एस हमारा निकलता है n/2 a + l से, क्योंकि लास्ट टर्म पता है और मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता है। n की वैल्यू 13 पता है ना, और लास्ट टर्म 6.5 है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। n की वैल्यू 13, a की वैल्यू 0.5, l की वैल्यू 6.5 पुट करूँगा। इसको सॉल्व करें अगर, तो s आता है 45.5, ठीक है। लेकिन अभी आंसर खत्म नहीं हुआ। आंसर में मुझे निकालना है लेंथ ऑफ स्पायरल, वो होगा पाई इंटू 45.5। पाई की वैल्यू 22/7 पुट करूँगा। इसको सॉल्व करें अगर हम, तो लेंथ ऑफ स्पायरल आता है 143 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखना ना भूलें, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, ओके।